फिर भी हमारा काल हमारे हाथों से निकल गया। बड़ी चिंता है उस कंसराज को। लेकिन बताया है परीक्षित महाराज कि मौत और बुढ़ापा जिंदगी का एक ऐसा सच होता है कि इंसान दुनिया के कोने में कहीं भी छुप जाए, लेकिन मौत और बुढ़ापा आपका पता लगा लेगा कि आप किस नगर में हो, कौन से मोहल्ले में हो, कौन से कमरा नंबर में हो। मौत और बुढ़ापा कभी भी व्यक्ति का, इंसान का पीछा नहीं छोड़ता है। कंसराज अनेक उपाय कर रहा है, लेकिन कंसराज की पेश नहीं जा रही है। उसी समय कंसराज दरबार में पहुंचा। दरबार में जाकर के वीड़ा डाल दिया और कहा है, राक्षसों को पास में खड़ा किया और कहा है, भैया आपको मालूम होना चाहिए कि जो देवकी का 8वां पुत्र हमारा काल है, उसका जन्म हो चुका है। हमारे कहने का मतलब ये है, जहाँ कहीं भी हमारा काल मिल जाए तो उसको जिंदा नहीं छोड़ना है, उसको तुरंत वहीं खत्म कर दो। कंसराज जिस किसी राक्षस को भेजता है, कोई भी वापस आकर के ये नहीं बताता है कि काल आखिर में गोरा है, काला है, मोटा है या पतला है। कंसराज को अब और ज्यादा चिंता होने लगी। कोई भी राक्षस लौट के नहीं आता है। जिस राक्षस को कन्हैया देखते हैं, हर राक्षस का वध करते जा रहे हैं, उद्धार करते जा रहे हैं। कंसराज के मन में एक बात आई, चलो खैर कोई बात नहीं, अभी तो हमारे पास में एक उपाय और है। कंसराज ने अपनी बहन पूतना को पास में बुलाया। पूतना पास में खड़ी हुई हाथ जोड़ करके कहने लगी, कहिए भैया क्या काम है। कंसराज कहने लगा, बहन क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि जो देवकी का 8वां पुत्र वो हमारा काल है। हाँ हाँ भैया, केवल आप आज्ञा दो, हमें करना क्या है। कंसराज कहने लगा, बहन तुम जाओ, अब तुम्हारे बगैर हमारे काल को कोई नहीं मार सकता है। पूतना मन ही मन में प्रसन्न हुई, कहने लगी, भैया चिंता मत करो, आप केवल हमें आज्ञा दो और जहाँ कहीं भी तुम्हारा काल मिल जाएगा मैं उस काल को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कंसराज ने आज्ञा दी है। उस राक्षसी पूतना ने राक्षसी वेश को त्यागा, सुंदर गोपी रूप धारण किया, 16 श्रृंगार किए हैं, स्तनों से जहर लगाया और किस तरीके से आज वो राक्षसी पूतना गोकुल के लिए प्रस्थान करती है। तो बताया, अरे करे पूतना सिंगारो और रूप जने ब्रजवासी रे धारो। और करी तनो सिंगार सीधा जने गोकुल कोरे डारो। भैया बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया। अरे कहानी नहीं बनी रे भाई, अरे कहानी नहीं बनी रे भाई, तब देख के स्वरूप तब ही ब्रज बासी आई। भैया देख के स्वरूप तब ही ब्रज बासी आई। इतना सुंदर स्वरूप बनाया उस राशि ने। अरे चंद्रमा हुई गौकारो है, इतना सुंदर रूप बनाया जिसके सामने चंद्रमा की छवि फीकी पड़ गई। अरे चंद्रमा हुई गौकारो है, तब पूतना ऐसी चमके जैसे नभ को तारो है। भैया पूतना ऐसी
जय जय होती है, अधर्म को विनाश धर्म से मुक्ति मिलती है, अधर्म को विनाश धर्म से। ऐसे दीन बंधु भगवान नीति तेरी काउनी नहीं जानी, ऐसे दीन बंधु भगवान नीति तेरी काउनी नहीं जानी। बोली वृंदावन बिहारी लाल राधा कृष्ण की। तो श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परिषद, आज उस राशि पूतना ने सुंदर उस राशि भेष को त्यागा, सुंदर गोपी रूप धारण किया, 16 श्रृंगार किए, स्तनों से जहर लगाया उस राशि ने। गोकुल में जब पहुंची है तो बताया है कि वो राक्षसी जिस किसी के महल में प्रवेश करती है, जिस बच्चे को दूध पान कराती है, तो किसी भी बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ती है। धीरे धीरे उस राक्षसी ने एक नहीं दो नहीं, कंस राज के काल के चक्कर में उस राक्षसी ने हजारों नादान बच्चों की हत्या कर डाली, लेकिन फिर भी कंस राज का काल नहीं मरा। धीरे धीरे वही राक्षसी यशोदा मैया के दरवाजे जब पहुंची है, यशोदा मैया को आवाज देने लगी, मैया। यशोदा मैया झट से निकल के बाहर आई। यशोदा मैया ने उस गोपी रूप को देखा तो यशोदा मैया नहीं समझी, यशोदा मैया तो जान रही थी कि ये कोई ग्वालिनी है। पूतना बहुत चालाक थी, पूतना कहने लगी, मैया मैंने सुना है कि तेरे घर में बड़े सुंदर लाला ने जन्म लियो है। यशोदा मैया कहने लगी, हाँ ग्वालिनी कहो क्या करना है। पूतना कहने लगी, मैया तू केवल अपने कन्हैया के मुझे दर्शन करा दे। भैया मैंने तेरे लल्ला के दर्शन नहीं किए हैं, मैं तेरे लाला के दर्शन करने आई हूँ। यशोदा मैया नहीं समझी। यशोदा मैया कहने लगी, ग्वालिनी तो भला इसमें पूछने वाली बात क्या है? अगर तेरा मन है हमारे कन्हैया को खिलाने का तो मैं थोड़ा काम कर रही हूँ, हमारा कन्हैया पालने में लेटा है, तुम्हारी जितनी इच्छा हो तुम हमारे कन्हैया को खिला लो। पूतना मन ही मन में प्रसन्न हुई कि आज मैं अपने भैया के काल को खत्म कर दूंगी। यशोदा मैया ने इतना कहा, यशोदा मैया तो अपने काम काज में लग गई। उधर उस राशि पूतना ने भगवान कन्हैया को उठाया और कन्हैया को लेकर के इतनी दूर पहुंची है जहाँ कोई जीव जंतु पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहा है। अब उस राशि ने सुंदर गोपी रूप को तो त्याग दिया और विकराल रूप धारण किया, राक्षसी वेश जब धारण किया है तो आज भगवान कन्हैया को दोनों हाथों पर रखे वो राक्षसी जब अपना दूध पान कराती है तो ध्यान रखना कि जो राक्षसी भगवान कन्हैया को मारने गई थी आज ठीक विपरीत हुआ। दूध के सहारे उस राक्षसी पूतना ने आज भगवान कन्हैया ने उस राशि के प्राणों को खींच लिया और जब प्राणों को खींचने लगे हैं तो वो राशि धाड़ मार मार के चिल्लाने लगे, अरे यशोदा, अरे यशोदा मैया अपने कन्हैया को हमारे ऊपर से हटा ले, ये तो हमारे प्राणों को खींच रहा है। लेकिन कन्हैया ने नटवर ने ऐसी महिमा कर दी कि वो आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। आज भगवान कन्हैया ने 5 दिन की उम्र में उस राशि पूतना का उद्धार किया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की। तो बताया कि हंसा
निकली गयो पिंजड़ा से, कि हंसा निकली गयो पिंजड़ा से, और खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकली गयो पिंजड़ा से, खाली पड़ी रही तस्वीर। अरे जब यमराज लेन को आवे तनिक धर न धीर। अरे जब यमराज लेन को आवे तनिक धर न धीर। और मारी मारी के शब्द है तोड़ी नैनन बहरो नीर। हंसा निकली गयो पिंजड़ा से, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकली गयो पिंजड़ा से, खाली पड़ी रही तस्वीर। लिखा अरे बहुत मनाए देवी देवता, बहुत मनाए वीर। अरे बहुत बहुत मनाए देवी देवता, बहुत मनाए वीर। और जब यमराज लेन को आवी तनिक धर न धीर। हंसा निकली गयो पिंजड़ा से, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गयो पिंजड़ा से, खाली पड़ी रही तस्वीर।